जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आशुतोष पांडे ऑलराउंडर क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि वैदिक काल में सामाजिक जीवन कैसा था और इसके 2-3 पार्ट करके पढ़ेंगे। और आज हम लोग इसको लिख दिया है इसमें कि वैदिक काल के सामाजिक जीवन। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं वैदिक काल के सामाजिक जीवन। वीडियो को अच्छे से देखिएगा और याद कर लिए कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए देखते हैं इस वीडियो को में वैदिक काल के सामाजिक जीवन में हमने पहले लिखा है और इसको हम पढ़ते हैं। चलिए, वैदिक काल के सामाजिक जीवन। वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई गांव थी। वैदिक काल की समाज की सबसे छोटी इकाई गांव थी, जिसके मालिक को ग्रामिक कहा जाता था, यानी मालिक को ग्रामिक कहते थे। और सबसे बड़ी इकाई जन थी, जिसके मालिक को राजन कहते थे। वैदिक काल की सबसे बड़ी इकाई जन थी, जिसके मालिक को राजन कहते थे। देखिए, सबसे छोटी इकाई ग्राम और सबसे बड़ी इकाई जन थी। अब देखिए, वैदिक काल में सबसे बड़ा पद राजा का होता था। वैदिक काल में सबसे बड़ा पद राजा का होता था, जिसे जनता के द्वारा चुना जाता था। और राजा किसी भी निर्णय को लेने से पहले विभिन्न समितियों में बैठकर विचार विमर्श करता था। अब देखिए, वैदिक काल के 3 प्रमुख संगठन थे। वैदिक काल में 3 प्रमुख संगठन पढ़ेंगे: सभा, समिति और विधाता। सभा, समिति और विधाता। सभा की बात की जाए तो इसकी चर्चा 8 बार की गई है। ऋग्वेद में सभा की चर्चा 8 बार की गई है और अथर्ववेद में 17 बार इसकी चर्चा की गई है। सभा जो था वो साधारण लोगों का संगठन था। सभा साधारण लोगों का संगठन था। समिति देखिए, समिति या उच्च वर्ग के लोगों का संगठन था। और समिति शब्द ऋग्वेद में 9 बार आया है और अथर्ववेद में 13 बार आया है। समिति शब्द ऋग्वेद में 9 बार, अथर्ववेद में 13 बार आया है। विधाता की बात की जाए तो यह सबसे महत्वपूर्ण संगठन था और विधाता ऋग्वेद में 122 बार आया है। विधाता ऋग्वेद में 122 बार और अथर्ववेद में 22 बार आया है। और देखिए, सभा तथा विधाता में भाग लेने की अनुमति महिलाओं को भी थी। सभा तथा विधाता में भाग लेने की अनुमति महिलाओं को थी। तो वैदिक काल के सामाजिक जीवन ये है। अब देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक बनता है जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकते थे किसी भी एग्जाम में। तो वैदिक काल के सामाजिक जीवन की अगर बात करते हैं तो गांव, इनकी सबसे छोटी इकाई जो थी वो गांव थी और इसके मालिक को ग्रामिक कहते थे। ये क्वेश्चन बनेगा। दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी इकाई जन थी, जिसके मालिक को राजन कहते थे। ये क्वेश्चन बन सकता है। और वैदिक काल में सबसे बड़ा पद राजा का होता था, जिसे जनता के द्वारा चुना जाता था। और राजा के निर्णय लेने की जो विचार विमर्श करने की जो समितियों के द्वारा विचार विमर्श करने के बाद वो राजा अपने आप इस पर निर्णय लेता था। अगर वैदिक काल के 3 संगठन सभा, समिति और विधाता की बात की जाए तो देखिए, ऋग्वेद में 8 बार चर्चा की गई है सभा की और अथर्ववेद में 17 बार। ये क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। वहीं यह सभा किन लोगों का संगठन था, तो ये क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन दे देगा, तो इसमें आप लगा सकते हैं यह साधारण लोगों का संगठन था। अब देखिए, समिति की अगर बात करते हैं तो उच्च वर्ग के लोगों का संगठन था और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से अच्छा है। और समिति शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में 9 बार आया है। ज्यादातर यही पूछता है कि ऋग्वेद में समिति शब्द का प्रयोग कितनी बार आया है, तो 9 बार आया है। और अथर्ववेद में 13 बार आया है। विधाता यह सबसे महत्वपूर्ण संगठन था और ऋग्वेद में इसकी चर्चा 122 बार की गई और अथर्ववेद में 22 बार। ऋग्वेद में 22 बार, अथर्ववेद में 22 बार विधाता की चर्चा की गई है। सभा तथा विधाता में भाग लेने की अनुमति महिलाओं को भी थी। तो अभी वैदिक काल का जो सामाजिक जीवन है वो खत्म नहीं हुआ है। अभी इसके आगे के वीडियो में भी अभी हम पढ़ाएंगे कि वैदिक काल का सामाजिक जीवन अब आगे कुछ देखेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।